हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में बात करेंगे। बेसिकली कैंडल स्टिक्स पैटर्न होता क्या है, ये एक प्राइस एक्शन का पार्ट है। मेरी लास्ट वीडियो आप चेकआउट करिए, उसमें मैंने प्राइस एक्शन बताया क्या होता है, प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है। आज मैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जो कि एक और दो या तीन कैंडल को जोड़ के फॉर्मेशन जिसकी होती है उसको बोलते हैं कैंडल कैंडल या कैंडल स्टिक्स पैटर्न। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये जापान में इसका फॉर्मेशन हुआ था। वहाँ पे जो इनकी एक बुक भी है स्टीव नीसन की, उसको आप रीड करिएगा, जापानीज कैंडल स्टिक्स बाई स्टीव नीसन, उनकी एक बुक है, आप उसको रीड कर सकते हैं। बट बेसिकली ये कंप्लीटली मैं डिटेल में आपको बता दूंगा सिंपल वे में कि कैंडल स्टिक्स या कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है। जब एक कैंडल्स बनते हैं तो कैंडल स्टिक पैटर्न, और जब डबल डबल होंगे तो स्टिक्स हो जाता है, वो डबल हो जाएगा ना, तो कैंडल स्टिक्स पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है इनकी, इनको अप्लाई कैसे करते हैं, एंट्री कब लेंगे, एसएल कहाँ पे लगाएंगे, और ओवरऑल स्ट्रक्चर का मार्केट देख के कैसे इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो ये आप वर्ड देख रहे हैं, बुलिश हरामी, बुलिश इंगल्फिंग, ये हरामी, ये सब वर्ड जो है ये जापानीज वर्ड है, वहीं से इसका फॉर्मेशन हुआ था, वहीं पे इनको इनको बनाया गया था कैंडल पैटर्न को, क्योंकि हिस्ट्री में उन लोगों ने चीज़ों को देखा और उसके बाद इसकी फॉर्मेशन हुई। तो बेसिकली तब से ये चीज़ें चली आ रही हैं, और हिस्ट्री जो चार्ट में होती है वो कोट है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो वो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, उनके बेसिस पे सब लोग कैंडल स्टिक्स को रीड करते हैं और उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से एंट्री ले देते हैं। बट बेसिकली सिर्फ कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे आप रिलाई नहीं हो सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि मार्केट अब बहुत एडवांस हो गया है। बट ये एक प्राइस एक्शन और इन्फॉर्मेशन की वजह से मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी नॉलेज रहेगी तब आप और अच्छे से मार्केट को समझ पाएंगे। तो हैमर पहला जो आपको दिख रहा है, ये पहला रो, इसमें एक सिंगल कैंडल पैटर्न है, क्योंकि जब एक एक कैंडल्स हैं तो उनका फॉर्मेशन हो रहा है, तो सिंगल है। यहाँ पे डबल है और यहाँ पे ट्रिपल, तीन कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है जोड़ के। ठीक है, तो पहला हैमर। तो अगर आपने मेरी जो वीडियो मैंने क्या कहते हैं उसमें कैंडल को रीड करने की वीडियो अपलोड की है, उसको जाके चेकआउट करिए मेरे प्लेलिस्ट में। उसको मैंने समझाया है डिटेल में कि कैंडल को रीड कैसे किया जाता है, OHLC, ओपन हाई लो क्लोज कैसे मार्क करते हैं, तब आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, तो हैमर की साइकोलॉजी समझते हैं। ये कैंडल ओपन यहाँ पे होता है, लो यहाँ तक लगाता है, फिर हाई यहाँ तक लगाता है। तो बेसिकली जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बाइंग प्रेशर कितना, बुल्स कितने एक्टिव हैं, मतलब मार्केट नीचे गिरता है फिर उठा देते हैं मार्केट को। मतलब ओपन यहाँ पे हुआ, लो विक यहाँ तक गया लो इसका, और उसके बाद क्लोज यहाँ पे हुआ, तो कितने बुल्स एक्टिव हैं ये आपको दिखाता है हैमर। और अगर इसको ज़्यादा बड़े टाइम, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको 5 या 10 मिनट्स पे अप्लाई करिएगा, 1 मिनट पे कभी नहीं, 3 मिनट पे कभी नहीं, मिनिमम 10 मिनट या 15 मिनट पे अच्छा टाइम फ्रेम रहता है, तो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है मार्केट का मूवमेंट करने का। ठीक है, तो बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न का मतलब है कि जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाए, जो पैटर्न बन रहा है वो मार्केट को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाए, तो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया। ठीक है, हैमर का सेम, ये ओपन यहाँ पे हुआ, लो यहाँ तक गया, हाई यहाँ पे गया, तो ये हैमर जब फॉर्म होता है 5 या 10, मिनिमम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप्लाई करिएगा। हैमर जब फॉर्म होता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि मार्केट ऊपर से जब नीचे आता है और किसी सपोर्ट पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो मैंने डिटेल में डाली, उसको भी चेकआउट करिएगा प्लेलिस्ट में जाके, सुपर कोर्स के प्लेलिस्ट में जो मैंने अपलोड किया है लास्ट वीडियो। तो जो सपोर्ट है इस पे अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, बियरिश है, और यहाँ पे सपोर्ट पे कहीं अच्छा सपोर्ट है, अगर जेन्युइन सपोर्ट है, उससे पहले भी मार्केट ने वहाँ से सपोर्ट लिया है, वहाँ पे 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छी एक हेल्दी हैमर कैंडल बनती है। तो हैमर फॉर्म होने के बाद, हैमर का कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद उसका जब हाई ब्रेक होता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा उस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल का हाई का वेट करिए। अगर हैमर बना, हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनी, और फिर इट डजेंट मैटर कलर कौन सा है, रेड है या ग्रीन है, यहाँ पे आपको सेलिंग और बाइंग प्रेशर दिखता है विक से। हैमर बना, उसका नेक्स्ट कैंडल बना, उसका नेक्स्ट कैंडल का जब हैमर के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसका जब हाई ब्रेक किया, जैसे ही हाई ब्रेक किया आप वहां पे एंट्री लीजिए। वेट अ सेकेंड, आप वहां पे एंट्री लीजिए। हैमर का लो जो रहेगा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा एकदम इसके लो पे,
और वहाँ से फिर 1:3, 1:4, 1:2 जो भी आपकी, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड मार्केट के हाथ में है, आपके हाथ में सिर्फ रिस्क कंट्रोल करना है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 या 1:3 आप ले सकते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। यहाँ से ब्रेक होता है, मैं यही सजेस्ट करूंगा हैमर के नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो। अगर हैमर का नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है उस पर भी आप एंट्री ले सकते हैं, बट वो लो प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। सेम गोज फॉर ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसका भी ओपन यहां से हुआ, लो यहां पे गया, बट सेम क्लोज हुआ। इसका तो थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ बट सेम क्लोज हुआ। बेसिकली नीचे बायर सेलर्स जो बुल्स हैं वो नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं मार्केट को, और सेम प्राइस पे क्लोज कर रहे हैं, तो ये टाइम पास हुआ एक तरह से। तो यहाँ पे भी देखिए बाइंग प्रेशर कितना ज़्यादा है। फिर यहाँ से नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो, सेम स्टॉप लॉस और सेम। इस कैंडल का नाम है मारूबोजू। इसमें जो है मार्केट का जो कैंडल का जो साइज है, साइज देखिए कितना बड़ा है विक से। विक थोड़ी छोटी रहनी चाहिए और साइज काफ़ी बड़ा होना चाहिए। तो ये मारूबोजू कैंडल है। इसका जो नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है, सेम स्टॉप लॉस। चीज़ें आपको नोटिस करनी है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, साइकोलॉजी क्या कहती है, ओपन यहाँ पे हुआ, फिर मार्केट वीक नीचे गया, लेकिन क्लोज थी बॉडी वहीं पे क्लोज हुई, पूरी पूरी की पूरी बॉडी वहीं क्लोज हुई। मतलब यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्ट्रांग, मतलब कितनी ज़्यादा स्ट्रांग बाइंग हुई है और कितना स्ट्रांग बुल्स एक्टिव है यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं। कैंडल की ग्रीन ग्रीन बॉडी हमेशा बड़ी होनी चाहिए। विक थोड़ी छोटी भी हो और थोड़ी मतलब थोड़ा निकला भी हो चलेगा, बट बॉडी का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा, फिर ये मारूबोजू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल। अब डबल कैंडल्स पैटर्न पे आते हैं, जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, यहाँ पे जो फॉर्मेशन दिख रही है आपको, एक सेकंड। अब बुलिश इंगल्फिंग। तो बुलिश इंगल्फिंग का क्या मतलब है? बुलिश इंगल्फिंग, इंगल्फ करने का क्या मतलब होता है? किसी चीज को निगल जाना, इंगल्फ कर जाना। जैसे पाइथन है या कोई भी ऐसा जानवर जो अपने शिकार को निगल जाता है, तो उसको इंगल्फ करना बोलते हैं। तो जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट सपोज ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से अभी मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा कैसे इसको समझेंगे, ठीक है, हम लोग समझेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे आपको एक कैंडल दिखती है जो है बियरिश कैंडल, रेड, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है इस बॉडी को निगल जाती है, सी, इस पूरे बॉडी को निगल जाती है, ये इसको निगल गई, मतलब इस बॉडी ने इसको कवर कर दिया पूरा। तो उसका जब हाई ब्रेक हो या उसके नेक्स्ट कैंडल का जब हाई ब्रेक हो, नेक्स्ट कैंडल का हाई जब ब्रेक होगा तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बड़े टाइम फ्रेम पे कि वो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो उसका जब हाई ब्रेक हो या नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो तो आप एंट्री लीजिए, उसका लो एसएल लगाइए और टारगेट 1:2 या 1:3, मिनिमम 1:3 लेके चलिए। तो इंगल्फ किया बियरिश कैंडल को, एक बड़े कैंडल ने निगल लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। बुलिश हरामी, इसका मतलब क्या है? मार्केट बियरिश है, एक बियरिश पैटर्न बनाया है और बियरिश के बाद एक बुलिश पैटर्न उसने, ये मदर है ये बेबी है उसका, उसने एक बियरिश एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे फॉर्म कर दिया, फॉर्मेशन हो गई है एक बुलिश पैटर्न की, बुलिश कैंडल की बियरिश कैंडल के जस्ट बाद। और बॉडी का जो साइज है बियरिश कैंडल का वो बुलिश कैंडल से बड़ा है, बट ये मदर है, मदर बॉडी इसको बोलेंगे, बुलिश हरामी में इसको मदर बॉडी बोलेंगे। इसके इसके अंदर से ये निकला है बुलिश कैंडल। तो एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि अब बियरिश खत्म हो गए हैं, अब यहां से बुल्स एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ध्यान रखिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। सेम इसके कैंडल नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो, वहां पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस, एंट्री। अगर यहाँ पे कैंडल बनता है उसका हाई ब्रेक होता है, और अगर आप बहुत ईगर हैं लेने के लिए तो आप इसके बाद उसके नेक्स्ट कैंडल के हाई ब्रेक पे ही ले सकते हैं आप एंट्री, ठीक है। पियर्सिंग पैटर्न, पियर्सिंग मतलब इंटरसेक्ट करना, कि कोई भी चीज़ सपोज आपने सुना होगा किसी भी चीज़ के अंदर कोई चीज़ जा रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, पियर्स करना होता है। तो इस कैंडल के हाफ से अगर एक बुल कैंडल बनता है और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनता है, तो इसका हाई ब्रेक हो, इसका हाई ब्रेक हो, ध्यान से सुनिएगा, इसका हाई ब्रेक हो ना, तो आप एंट्री ले लीजिए, उसके बाद आप 1:2 का टारगेट। ट्वीजर बॉटम, बॉटम ट्वीजर का मतलब
ट्वीजर वर्ड जो है वो ट्विंस करके बना है, बट आप उस पर मत फोकस करिए, ये टेक्निकल नेम्स हैं। ट्वीजर बॉटम सेम इसकी साइकोलॉजी है कि सेम लेवल पे सी, जहां पे मार्केट ओपन हुआ क्लोज हुआ, इसमें पिन भी होगा विक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो लो होता है दोनों मार्केट दोनों कैंडल्स का वो सेम होना चाहिए। मतलब सेम प्राइस सेम कैंडल, जो ये जो कैंडल वो सेम लेवल पे क्लोज हो रही है और सेम लेवल पे यहां से ऊपर जा रही है कैंडल, तो वो ट्वीजर बॉटम हो गया। और अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बन रही है तो 100% एंट्री लीजिए एक अच्छे टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट्स 15 मिनट्स पे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। वहां से आप एंट्री लीजिए। इसका हाई जैसे ही ब्रेक होता है, इसका हाई, ये दोनों कैंडल्स में मैं आपको प्रिफर करूंगा कि इसके नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक मत वेट करिए। इसका जो ऊपर का पार्ट है ये वाला, इसका जो ये वाला पार्ट है, यहाँ ब्रेक अगर होता है तो आप एंट्री ले सकते हैं ईजिली, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इजीली आप एंट्री ले सकते हैं। इसका भी सेम हाई ब्रेक होता है, इजीली एंट्री लीजिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट। बट सिंगल में उसके नेक्स्ट कैंडल का, डबल में आप उसके हाई का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंगल में नेक्स्ट कैंडल के हाई का ब्रेक, हाई जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगी उसका हाई जब ब्रेक होगा तो वहां पे एंट्री लीजिएगा, ठीक है। 3 वाइट सोल्जर, सोल्जर का मतलब क्या है? सोल्जर को सुनते ही क्या आपको दिमाग में आता है? पॉजिटिविटी। मतलब पॉजिटिविटी हमेशा, मतलब हर चीज, ऐसा लगता है कि सोल्जर का मतलब है कि यहाँ से मार्केट या क्या कहते हैं सहायता मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव वे में जा रहा है मार्केट। तो 3 वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन तब होता है जब 3 बड़ी बड़ी कैंडल, एक कैंडल का हाई, जब ये कैंडल क्लोज हुई इसके नेक्स्ट कैंडल का हाई सेम यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, वो ब्रेक ना करे, फिर उसका नेक्स्ट कैंडल का हाई यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। तो ओपन, तीनों का ओपन उसके ऊपर होना चाहिए। इसका ओपन यहाँ हुआ क्लोज हुआ, इसका ओपन यहाँ हुआ क्लोज हुआ, उसका ओपन यहाँ हुआ क्लोज हुआ, तो तीनों का हाई पे ही क्लोज हो रहा है और हाई पे ही ओपन हो रहा है। सी, हाई पे ओपन हो रहा है और हाई पे ही क्लोज हो रहा है। तो इसका हाई जब ब्रेक होगा एंट्री लीजिए। ये चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं इसको बार बार देख के राइट डाउन करिए और उसको अपने दिमाग में चार्ट पे इम्प्लीमेंट करिए, तभी चीजें समझ में आएंगी। मॉर्निंग स्टार बियरिश बना, बियरिश बनने के बाद क्या हुआ मार्केट में मैं बता रहा हूँ। बियरिश बना, बियरिश बनने के बाद बियरिश का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ स्लो हो गया। सी, यहाँ पे बियरिश एकदम स्लो हो गया, मतलब जो सेलर्स हैं, जो बड़े बड़े सेलर्स हैं, जो शॉर्ट सेलर्स हैं, वो यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे रोक लग गया है क्योंकि कैंडल दिख रही है छोटी। और यहाँ पे बनने के बाद एक जो बुलिश कैंडल बनेगी स्ट्रॉन्ग पिन बार या पिन बार के साथ, पिन बार बने भी तो कोई दिक्कत नहीं है और ना बने भी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका जब हाई ब्रेक हो, इसका जब हाई ब्रेक हो, ठीक है। ये क्या आपको ये किस चीज की साइकोलॉजी समझा रहा है कि ऊपर से बियरिश था, फिर मार्केट यहाँ पे स्लो हो गई, बियरिश फॉर्म होना स्लो हो गया, अब यहाँ से बुल्स एक्टिव हो गए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, तो उसका हाई जब ब्रेक हो एक गैप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सी एग्जैक्ट सेम ऐसा ही नहीं होना चाहिए बट थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी दिखनी चाहिए। यहाँ पे गैप हुआ, यहाँ पे भी गैप हुआ, एक बुलिश कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक हुआ और टारगेट या एसएल, एसएल इसका लो रहेगा। और इसका ये मतलब नहीं है कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न समझ लिए आप तो मार्केट को आप समझ लेंगे, ये एक प्राइस एक्शन का पार्ट है। इस वजह से मैं आपको डिटेल में समझा रहा था कि इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके प्राइस एक्शन में ये आ रहा है तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है अच्छे टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ऊपर जाएगा। सिंगल कैंडल्स पैटर्न को मार्क कर लीजिए, डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न को मार्क कीजिए, तीन जो हैं, तीन जुड़ के जो फॉर्म हो रहे हैं इनको, सारी सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। अभी मैं इसको कंप्लीट रिमूव करके चार्ट पे आपको ले जाकर समझाता हूँ कि चीज़ें को कैसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। वेट, रिमूव ड्राइंग। अब मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सब कैंडल पैटर्न दिखेगा। वेट अ सेकेंड।
तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको। किसी सपोर्ट पे पहले चलते हैं, ठीक है। सपोर्ट पे वहाँ से दिखेगा आपको मार्केट कि हाँ मार्केट यहाँ से फॉर्म हो रहा है। सी यहाँ पे एक सपोर्ट पे एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बनी है, ये देखिए, ये हैमर बनी है एक। क्यों सपोर्ट? यहाँ से मार्केट एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार यहीं से सपोर्ट लिया, तो तीन एक ये भी सपोर्ट बोल सकते हैं, सपोर्ट सपोर्ट। तो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप 10 मिनट्स पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो और अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। हैमर यहाँ से बना, इसका हाई ब्रेक हुआ, इसके हाई ब्रेक का ये वेट करिए, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, आप एस एल लगाए यहाँ पे, और सिंपल अगर यहाँ पे एंट्री लिया है आपने तो एस एल यहाँ पे लगाइए और सिंपल 1:2 का टारगेट रखिए। सी मार्केट 1:2 गया, सी 1:3, 1:2 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जिस हिसाब से आप टारगेट ले सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी, उसके बाद एक आपको मैं और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। 3 चीज़ें नोटिस करनी है। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बीच में कहीं भी काम नहीं करेगा, अगर बन रहा है तो आई डोंट नो, पता नहीं कर भी सकता है, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर रहता है तो वहाँ पे एक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट की ऊपर जाने की, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे भी एक हैमर बना है, बट ये सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते आप। सी एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार बना है, वीक पे मत जाइए, परफेक्ट मॉर्निंग स्टार बना है, बट क्यों ऊपर नहीं गया मार्केट? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट नहीं था। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता है तो चांस ज़्यादा हो जाता है। तो सपोर्ट पे एक मैंने एग्जांपल दिखाया यहाँ पे आपको, फिर मैंने एक एग्जांपल दिखाया आपको यहाँ पे, देखिए मॉर्निंग स्टार यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ट्वीज़र बॉटम भी है बहुत जगह जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है ये, लेकिन ये सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे एंट्री नहीं होगी आपकी। यहाँ पे कोई कैंडल फॉर्म होगी तो आपकी डेफिनेटली एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से बार बार उठ रहा था, सी तो यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है मॉर्निंग स्टार, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है जहाँ से बार बार सपोर्ट लिया मार्केट, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है, यहाँ से इसका हाई ब्रेक हुआ जैसे नेक्स्ट कैंडल का, वहाँ से आप एंट्री लीजिए, इसका ऐसे लिए रखिए और बढ़िया टारगेट। तो प्राइस एक्शन में एक इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते क्या हैं, बुलिश कैंडल स्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेयरिश समझाऊंगा कि बेयरिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, साइकोलॉजी क्या होती है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो डू कमेंट, मैं आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।